होती है, उसके पश्चात आगामी कुछ कार्यक्रमों की चर्चा, अगले साल के प्रवास की योजना, इसकी चर्चा होती है। हम सब जानते हैं कि संघ में एक गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनिंग कैंप्स बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं और करीब 15 साल से ऊपर के आयु के तरुण इन वर्गों में प्रतिवर्ष सहभागी होते हैं। ये वर्ग कहीं 20 दिन के, कहीं 30 दिन के ऐसे मुख्यतः हो रहे हैं। एक वर्ग अखिल भारतीय नागपुर में होता है, उसको तृतीय वर्ष कहते हैं। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष ऐसे होते हैं। ये सारे वर्ग गर्मी की छुट्टी में होते हैं। इस वर्ष करीब ऐसे 70 ऐसे वर्ग सारे देश में होंगे, उनके बारे में भी चर्चा मुख्यतः यहाँ पर होती है। इन वर्गों में आने के पहले those who can participate, eligible to participate in that, उनके लिए 7 दिन का कैंप इसके पहले उन्होंने करना अनिवार्य होता है। और ऐसे करीब 70,000 तरुण between age 30 to 40 प्रतिवर्ष ऐसे कैंप्स में जाते हैं। ये कैंप्स अक्सर दिवाली की छुट्टियों में या क्रिसमस वेकेशन में उस समय होते हैं। तो इन वर्गों की भी चर्चा मुख्यतः यहाँ पर होती है। कुछ वर्तमान परिदृश्य देश का है, उसके बारे में कुछ विषयों पर चर्चा अवश्य यहाँ पर होगी। तो चर्चा जो सार रहेगा, क्या क्या बातें वगैरह, तो संघ के जो सरकार्यवाह है, जनरल सेक्रेटरी माननीय भैया जोशी, ये आखिरी दिन वो एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो सारी बातें आपको बताएंगे और आपको अनेक विषयों पर जो संघ के बारे में क्या ओपिनियन अगर पूछना है तो उस बैठक में पूछना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना ज़्यादा उचित रहेगा। वो प्रमुख अधिकृत अधिकारी है। कुछ प्रस्ताव भी हम लोग यहाँ पर पारित करते हैं। इस वर्ष एक प्रस्ताव पर सबकी सहमति बनी है। अभी जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर आक्रमण बढ़े हैं, मंदिरों खूब टूटे हैं, समाचार पत्रों में समाचार आ रहे, कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया में समाचार था, वहाँ वॉर क्रिमिनल के नाते एक व्यक्ति को जो सजा हुई है उसके विरोध में यह हो रहा है। लेकिन अत्याचार, आक्रमण ये हिंदुओं पर अधिक हो रहा है। ऐसी घटनाएं पाकिस्तान के हिंदुओं पर भी होते रहती है। वो सारे शरणार्थी बनकर उनको भारत में ही आना पड़ता है। इस बारे में एक गहरी चिंता व्यक्त करता हुआ और इसमें सरकार ने कुछ निश्चित अपनी नीति तय करनी चाहिए, ऐसा आह्वान करने वाला प्रस्ताव की चर्चा होगी। प्रस्ताव का जो फाइनल ड्राफ्ट है, कंटेंट है, वो प्रत्यक्ष सारी चर्चा के बाद हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। हो सकता है 16 तारीख को शाम को जो एक प्रेस ब्रीफिंग रहेगा, तब तक यह प्रस्ताव पारित होगा। उस समय इसकी कॉपीज भी और उसके सारे कंटेंट की जानकारी आपको देंगे। यह साधारणतः इस बैठक की जानकारी है। कुछ आप लोग पूछना है तो पूछ सकते हैं। मुद्दा भी चर्चा करेंगे यहाँ पर, चर्चा होगी अवश्य। और उसके बारे में क्या है वो सरकारी आखिरी दिन सबका क्या मत रहा है अवश्य बताएगा, चर्चा अवश्य होगी। Sir, can you say that in English what is going to be discussed as far as atrocities on Hindus in Bangladesh is concerned? Recently, the atrocities and attack on Hindus in Bangladesh is increasing, and they have destroyed more than 80 temples recently, and more than 800 houses have been destroyed. And so, this is very grave concern. And regarding this, and in general, the persecution, the ill treatment being given to the Hindus in Pakistan and Bangladesh will also be covered in this resolution. And what is going to be the Sangh's demand from the government on this? That will come in the resolution once it's passed. और कोई जगह से मुद्दे जिनको लेकर संघ का खासतौर से राम मंदिर, राम सेतु की आपने बात की, और गंगा बचाओ, गंगा यमुना का विषय भी आ सकता है। क्या है कि सारे देश से प्रतिनिधि आएंगे तो कुछ न कुछ बातें वहां पर रखेंगे, कुछ चर्चाएं होगी उसके बारे में। आई डोंट डिनाई इट्स पॉसिबिलिटी, ठीक है ना।
अभी एजेंडा तय हुआ है ऐसा नहीं है। तो आखिरी दिन सरकार इसके बारे में आपको सारी बातें जानकारी देंगी, किन किन बातों की चर्चा हुई और संघ की क्या भूमिका रही, क्या स्टैंड रहा है, ये बताएंगे। आपके अनुषंगिक संगठन बीजेपी के जो मुखिया है वो आज आगे हैं। हाँ, राजनाथ सिंह जी आज आए हैं। वैसे जो संगठन का काम देखने वाले 3 प्रमुख कार्यकर्ता है वही मुख्यतः इस बैठक में पूर्ण समय रहेंगे, तो शायद पूर्ण समय नहीं भी रहेंगे, देना चाहिए। तो बीजेपी को खासतौर पर कोई निर्देश निर्देश देने की पद्धत तो संघ की है नहीं, सुझाव भी नहीं, वो तो मांगने पर देते हैं, जब मिलने आते हैं तब देते हैं। सर वो आए हैं तो लेके जाएंगे सुझाव। हाँ, या तो जानकारी लेकर जाएंगे। इतने सारे देश भर से कार्यकर्ता आए, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे एक बात मैं भूल गया, इस वर्ष स्वामी विवेकानंद सार्ध शताब्दी 150th एनिवर्सरी के कार्यक्रम कुछ हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसके बारे में अब तक के कार्यक्रमों का रिव्यू भी होगा। जैसे सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम 18 सारे देश में हुआ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। एंड सम पीपल वेयर अर्लियर रिलक्टेंट, लेकिन जब बात ध्यान में आई तो उनका स्वभाव खूब अच्छा रहा और करीब मोर देन 2.5 करोड़ यूथ पर्टिकुलरली फ्रॉम द 13 to 18 पार्टिसिपेटेड थ्रूआउट द कंट्री। तो ऐसे जैसे एक 25 दिसंबर को संकल्प दिवस का कार्यक्रम के लिए आह्वान किया था, क्योंकि 25 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद ये सारे भारत की परिक्रमा पूर्ण करके कन्याकुमारी जाकर वो समुद्र को तैर कर स्विमिंग करते हुए रॉक पर पहुंचे थे। एंड ही स्टेड देयर फॉर 3 days 3 nights। वहाँ उनको भारत माता जगदम्बा के रूप में साक्षात्कार हुआ, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है और जीवन का एक मिशन मिला। तो युवकों ने अपने जीवन में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए। इसलिए समूह में एकत्र आकर व्यक्तिगत संकल्प लेना चाहिए। ऐसा एक आह्वान सार्ध शताब्दी समारोह समिति, इसका नेतृत्व विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी कर रहे हैं। संघ का सहयोग अवश्य है। तो करीब 6 लाख युवकों ने सारा देश में इस संकल्प में सहभाग लिया। उसके आगे भी कुछ कार्यक्रम है, उनकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। Sir, apart from this conclave, there is this debate going on reducing the age of consensual sex from 18 to 16. So, what is the view of RSS on that? I will request you to reserve these questions for the Sarkarya to answer, because he is the officiating person. And if there is some discussion here, there will be definitely answer to the question. On 17th, no. महिलाओं पर शोषण की घटनाएं बढ़ी हैं, तो क्या संघ के कोई प्रस्ताव लिया जाएगा? संघ ने इसके बारे में प्रस्ताव बहुत पहले 2008 में किया है। एंड प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन इस नाम से वो प्रस्ताव संघ की वेबसाइट पर अवेलेबल है। मेरी आपसे प्रार्थना है, कृपया आप देखिए। बहुत पहले बहुत सर्वोत्तरपूर्ण विचार किया हुआ ऐसा प्रस्ताव संघ ने पारित किया है। Recently, terrorism has been associated or linked with the Hindu organizations. particularly RSS, तो वो भी क्या डिस्कशन में आएगा? मुझे लगता है वो बहुत चर्चा का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक पॉलिटिकल उनके बातें चलती रहती है। बाद में उनको ही चेंज करना पड़ा अपना स्टेटमेंट। यू नो, जयपुर से शुरुआत हुई थी, फिर तुरंत उन्होंने कहा कि मैंने हिंदू नहीं, फिर भगवा कहना था। फिर जब पार्टी ने ही उनसे किनारा कर दिया तो आखिर उनको ये करना पड़ा। तो ये बहुत इशू है नहीं, ऐसा हमको लगता है। संघ का स्टैंड इसके ऊपर बहुत पहले से है। किसी भी प्रकार के वायलेंस में संघ का विश्वास संभव नहीं है। अगर कुछ व्यक्ति आपको उसमें इन्वॉल्व आपको लगता है, उसके लिए इसको तो जांच हो, जांच पूर्ण होकर अगर वो दोषी पाए जाए तो जाओ। अब जांच भी आरंभ नहीं हुई है, जांच हो, लेकिन उसके ट्रायल भी शुरू नहीं हुई है, उसके बाद ऐसे बयानबाजी करना दैट इज ओनली पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ऐसा लगता है, वो ठीक नहीं है। सर, नॉर्थ ईस्ट में धर्मांतरण को लेकर चल रहा है। कुछ बच्चे 2 दिन पहले भी मुक्त करवाए गए हैं जयपुर में एक एनजीओ के द्वारा। संघ की इसमें क्या? संघ तो पहले से ही इस बारे में बड़ा स्पष्ट भूमिका संघ की रही है। जिस तरह से मतांतर भारत में हो रहा है योजनापूर्वक, वो ठीक नहीं है। और समाज की मजबूरी का फायदा लेकर, असहायता का या अज्ञान का या कुछ दरिद्रता का फायदा लेकर ऐसा हो रहा है तो वो गलत है। इसके बारे में अगर आप नियोगी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे, बहुत क्लियरली उन्होंने बड़ा अध्ययन करके सारी बातें कही है। करीब 67 की यह रिपोर्ट है, बहुत पहले की। और कोई अपना
उपासना पंथ अपनी इच्छा से मर्जी से बदलता है तो भारत में कभी इसका विरोध नहीं रहा है। स्वामी विवेकानंद ने तो वहां शिकागो में यही कहा था कि इंडिया इज मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो ईश्वर है कि उसको पाने के मार्ग अनेक हो सकते हैं, उसको बुलाने के नाम अनेक हो सकते, सब सही है, यही भारत की परंपरा नहीं है। लेकिन जिस मत में ये कन्वर्शन हो रहा है वो मत इस बात को नहीं मानता है। तो इट इज नॉट जस्ट ए चेंज ऑफ फेथ, इट इज कन्वर्टिंग अ टॉलरेंट पर्सन इनटू एन इनटॉलरेंट फेथ। यह भी बात समझने की बहुत आवश्यकता है। जिस पद्धति से हो रहा है वह भी ठीक नहीं है। इसके बारे में संघ ने समय से अपनी बात कही है। इस वर्ष बदलते प्रदेश में संघ अपनी कार्यशैली को बदलने का क्या प्रस्ताव या यहाँ पे विचार? जी कार्यशैली के ऊपर क्या रहेगा? क्या कार्यशैली को कुछ बदलने का यहाँ पे बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है? आधुनिकता में जैसे सोशल साइट्स वगैरह हैं, इंटरनेट पे आना है, क्या कुछ चेंज संभावित है? तो संघ हमेशा मॉडर्न रहा है और बदलता ही रहा है। जब जब संघ के लिए अपने कार्य के लिए कॉज के लिए जो आवश्यक है ऐसे परिवर्तन संघ में हमेशा होते हैं और ये चलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। इस वर्ष करीब 4 विधानसभा चुनाव हैं, अगले वर्ष 8 होने वाले हैं, 4 नहीं 8 है। इसके लिए राष्ट्रवादी सरकारें बने तो इसके लिए कुछ सोच रहे हैं कि देश में राष्ट्रवादी, तो समाज को जनता को सोचना है उसके बारे में। संघ का स्टैंड रहा है कि भी मतदान 100% होना चाहिए, वो क्या था वो एंड मेक योर वॉइस हर्ड हर एक ने। और मतदान करते समय जो लोकल स्थानीय इश्यूज का विचार न करते हुए, जाति का विचार न करते हुए एक राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर विचार करना चाहिए। ये हमेशा नरेंद्र मोदी also expected here in this conference? नहीं। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। मिलते रहेंगे और कब कब मिलेंगे आपको जानकारी